स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज 8वीं क्लास के तहत हम नया सबक शुरू करने जा रहे हैं। विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग। इस शास्त्रज्ञ यानी साइंटिस्ट का नाम, जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग्स, इनके बारे में शायद आप लोगों ने पहले भी सुने होंगे। परिस्थितीचा गुलाम न बनता परिस्थितीला आपला गुलाम बनवण्याची विलक्षण जिद्द हा स्टीफन हॉकिंग यांच्या व्यक्तिमत्वाचा विशेष पैलू सर्वांना प्रेरणा देणारा आहे। यानी परिस्थिति यानी हालात, वो अपंग थे। ये अपंग यानी हम जानते हैं कि जिसका जो माजूर होता है, जिसका कोई हाथ पैर या जिसका कोई आज़ा काम नहीं करता, उसको मराठी में अपंग कहा जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग्स भी अपंग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हालात का गुलाम न बनते हुए उन्होंने हालात को अपना गुलाम बनाया। तर ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर मात करून वैज्ञानिक क्षेत्रात स्वतःचा स्वतंत्र ठसा उमटवणाऱ्या दिव्यांग शास्त्रज्ञाची। तो ही गोष्ट आहे, ये एक कहानी है जिसमें हमको स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में कुछ मालूमात दी हुई है कि कैसे बचपन में वो बीमार पड़े, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी साइंटिस्ट बनने की, वैज्ञानिक बनने की, तो उन्होंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की। विश्व विख्यात शास्त्रज्ञ, विश्व यानी दुनिया, विख्यात यानी मशहूर, शास्त्रज्ञ यानी वैज्ञानिक, जो साइंस में रिसर्च करते हैं उसको कहा जाता है शास्त्रज्ञ। तो ऐसे ही एक शास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तर ही गोष्ट आहे आपल्या शारीरिक अपंगत्वावर, यानी जिस्मानी जो अपंगता थी, जिस्मानी जो माजूरी थी उनकी, उसके ऊपर उन्होंने कतरा भर भी समझौता न करते हुए उन्होंने वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने। साइंस में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। तर अपंगत्वावर मात करने यानी जीत हासिल करना। बच्चों, अपने साथ में पेंसिल भी लेते जाओ और किताब पर जो शब्द का अर्थ बता रही हूँ मैं, वहाँ उसके शब्दार्थ भी लिखते जाइए। तो अशा दिव्यांग शास्त्रज्ञाची, ऐसा एक बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ, दिव्यांग यानी बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ, जिसका नाम था स्टीफन हॉकिंग्स। 8 जानेवारी 1942 रोजी स्टीफन विल्यम हॉकिंग यांचा जन्म इंग्लंडमधील ऑक्सफर्ड येथे झाला। उनकी पैदाइश थी 8 जनवरी 1942 की। हॉकिंस यांचा जन्म इंग्लैंड मधील, यानी वे इंग्लैंड में पैदा हुए। इंग्लैंड में ऑक्सफर्ड, हम जानते हैं बहुत बड़ी सिटी है, इस सिटी में उनकी पैदाइश हुई। लहानपणापासून त्यांना विज्ञान विषयाची विलक्षण आवड। लहानपणापासून, लहानपन यानी बचपन से ही उनको विज्ञान विषय, विज्ञान यानी साइंस, ये विषय जो है, ये सब्जेक्ट जो है, बहुत ज़्यादा पसंद था। विलक्षण आवड यानी बहुत ज़्यादा उनको ये सब्जेक्ट पसंद था। रेडिओतून आवाज कसा येतो, घड्याळ टिकटिक आवाज का करते, याबद्दल त्यांना कुतूहल वाटत असे आणि त्यामागील कारणे शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत। तो बचपन में ही जब वो रेडियो सुनते तो उनको अक्सर ये लगता कि इस रेडियो में से आवाज़ें कैसी आती है। जब घड़ी टिक टिक आवाज़ करती तो वे हमेशा ये सोचने की, ये देखने की कोशिश करते कि इस घड़ी में से टिक टिक आवाज़ क्यों आती है। तो इसके बारे में उनको बहुत ज़्यादा कुतूहल बांटने यानी जिज्ञासा रहना, यानी कोई चीज़ जानने की बहुत ज़्यादा तजस्सुस रहना, उसको कहते हैं कुतूहल बांटने।
आणि त्यामागील कारण शोधण्याचा ते प्रयत्न करत असत। और उसके पीछे क्या वजह है कि रेडियो में से आवाज़ें आती है, घड़ी टिक टिक आवाज़ करती है, ये जानने की वो हमेशा कोशिश किया करते। गणित आणि भौतिकशास्त्र हे विषय त्यांना मनापासून आवडत। गणित, गणित यानी हिसाब, मैथ्स, तो ये सब्जेक्ट और साथ ही साथ भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स, भौतिक शास्त्र का मतलब है फिजिक्स, ये दोनों विषय जो है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है उनको बेहद पसंद थे। अभ्यासाबरोबरच फुरसतीच्या वेळात बोटी वल्हवण्याचा त्यांचा छंद होता। तो अभ्यासाबरोबरच, पढ़ने के साथ साथ, इल्म के साथ साथ उनको जब उनको फुर्सत का वक्त मिलता, जब वे खाली होते, तब बोटी वल्हवने, बोट का मतलब है होड़ी या नाव जो पानी में चलाते हैं, तो बोटी वल्हवण्याचा, वल्हवणे यानी चलाना, त्यांना छंद होता। छंद यानी हॉबी, जिस बात में इंसान को इंटरेस्ट होता है उसको कहा जाता है छंद या हॉबी या शौक। शास्त्रज्ञ होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून त्यांनी ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। तर शास्त्रज्ञ होण्याचे त्यांचे स्वप्न होते, यानी साइंटिस्ट बनने का उनका एक ख्वाब था, और उसी ख्वाब को पूरा करने के लिए स्वप्न यानी ख्वाब, उराशी बाळगून, उराशी बाळगून यानी सीने में उनके एक ख्वाब था जो था शास्त्रज्ञ बनने का, साइंटिस्ट बनने का। ये ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑक्सफोर्ड विद्यापीठ में की यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखला लिया। ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील युनिव्हर्सिटी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतला। प्रवेश घेणे यानी दाखला लेना। पुढे PhD करण्यासाठी त्यांना केम्ब्रिज विद्यापीठाची शिष्यवृत्ती मिळाली व त्याच विद्यापीठात त्यांचे संशोधन सुरू झाले। तो पुढे PhD करण्यासाठी हम जानते हैं कि जब ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद में हम PhD कर सकते हैं, जिसके बाद में डॉक्टरेट का लक़ब लग जाता है। तो अपनी PhD करने के लिए उन्होंने केम्ब्रिज विद्यापीठ यानी केम्ब्रिज विद्यापीठची शिष्यवृत्ती मिळवली। शिष्यवृत्ती यानी स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब जानते हैं बच्चे कि तुमको स्कूल में भी स्कॉलरशिप मिलती है जब तुम फॉर्म्स भरते हो और तुमको कुछ पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में जमा होते हैं, उसको कहा जाता है स्कॉलरशिप, जिसको मराठी में कहा जाता है शिष्यवृत्ती। तो उन्होंने यह स्कॉलरशिप हासिल की और विद्यापीठात त्यांचे संशोधन सुरू झाले और उसी विद्यापीठ में, उसी यूनिवर्सिटी में उनका संशोधन करने यानी साइंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या साइंस में जो किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा छानबीन की जाती है, मालूमात हासिल की जाती है, उसको कहा जाता है संशोधन करने। तो उन्होंने भी अपना संशोधन शुरू कर दिया आणि अचानक विलक्षण अशा दुःखद अनुभवाला त्यांना सामोरे जावे लागले। तो जब यह संशोधन शुरू था तब अचानक विलक्षण अशा, विलक्षण यानी बहुत बड़ा, विलक्षण का मतलब है बहुत बड़ा, ऐसा एक दुखद अनुभव यानी कुछ जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जिसमें कुछ दुखद अनुभव होते हैं, यानी कुछ खुश करने वाले होते हैं तो कुछ नाराज करने वाले होते हैं। ऐसा ही एक दुख भरा अनुभव, दुख भरा एक तजुर्बा उनके सामने आया। तो उनका तजुर्बा यह था की आपल्या बुटांचा लेस बांधताना
आपल्या बोटांची हालचाल व्यवस्थित होत नाही हे त्यांच्या लक्षात आले। तो उनके बारे में कुछ उनको नाराज करने वाली या जो उनकी दुखद अनुभव उनको हुआ वो ये था कि जब वो अपने बूट यानी जूते, बूट कहा जाता है मराठी में जूतों को, तो जब वो अपने जूतों की लेस बांधते तो उनको ये एहसास होने लगा कि उनकी जो उंगलियां हैं, आपल्या बोटांची हालचाल यानी उनकी जो उंगलियों की हरकतें हैं वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, यानी वो ठीक तरह से अपने जूतों की लेस तक नहीं बांध पा रहे हैं। ये बात उनको समझ में आ गई थी। तर आपल्या बोटांची हालचाल व्यवस्थित होत नहीं, यानी उंगलियों की हलचल जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, ये उनके ध्यान में आया था। लक्षात येणे समज में आना। नाताळच्या सुट्टीत घरी असतानाच त्यांना होणारा हा त्रास त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आला। तर नाताळच्या सुट्टी, नाताळ मराठी में कहा जाता है क्रिसमस को, जो क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा त्योहार होता है क्रिसमस, उसको मराठी में बोलते हैं नाताळ। तो जब वो क्रिसमस की छुट्टी में, नाताळ की छुट्टियों में अपने घर गए तो इस बात का एहसास उनके वालिद को भी हुआ, त्यांच्या वडिलांच्या लक्षात आले, यानी उनके वालिद को भी ये बात का एहसास हुआ कि ये तकलीफ जो है वो स्टीफन हॉकिंस को हो रही है कि उनकी उंगलियां ठीक तरह से हरकतें नहीं कर रही है। अनेक शारीरिक तपासण्यानंतर त्यांच्या मोटार न्यूरॉन या रोगाचे निदान झाले। तो उनको उनके वालिद ने डॉक्टर के पास लेकर गए और हम जानते हैं ना, अनेक तपासण्या केल्या गेल्या, तपासण्या यानी टेस्ट, उनके कई तरह